अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं दम वाला कीमा। दम वाला कीमा बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। कीमा लिया है यहाँ हमने आधा किलो, 1 प्याली या आधा पाव दही, प्याज लिए यहाँ पर दरमियाने साइज़ की 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हमने 2 टीस्पून या 2 चाय के चम्मच। मसालों में हमने लिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। ये हमने तीनों चीज़ें 1/4 टीस्पून लिए। यहाँ आप लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। हमने 1 खाने का चम्मच कचरी पाउडर लिया। आप कचरी पाउडर की जगह आप पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे पपीता कहीं से नहीं मिला। पपीता ज़्यादा बेस्ट है, पहले आप पपीता देखिएगा, और अगर पपीता ना मिले तो उसकी जगह आप कचरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हमने कचरी पाउडर लिया। सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, आधी चाय की चम्मच भून लेंगे उसे और फिर कूट लेंगे मोटा मोटा। अगर आप बारीक पीसना चाहें तो बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन इसमें कुटा हुआ अच्छा लगता है। 1 खाने का चम्मच हम मैदा लेंगे। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आधे किलो हमने मशीन का कीमा लिया है। इसमें ये हम 1 प्याली के करीब जो दही है ये सारा डालेंगे। इसमें हम ये सारे मसाले डालेंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला है। ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने 2 टीस्पून लिया ये डालेंगे। कचरी पाउडर या पपीता, पहले आप सबसे पहले पपीता देखिएगा, अगर पपीता ना मिले तो फिर ये कचरी पाउडर डालिएगा। 1 खाने का चम्मच। हम आधी चाय की चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथों की मदद से या चम्मच या कांटे, जो आपको सहूलत लगे, लेकिन हाथों से अच्छा मिक्स होता है। हाथों को आप अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा और इसे मैरिनेट करके हम कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे रख सकते हैं। जितना टाइम आप इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। जबकि चम्मच से इतना अच्छा मैरिनेट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको हाथ से करके बता रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मैरिनेट करके कम से कम 1 घंटा इसे फ्रिज में रख दें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे आप इसे फ्रिज में रखें, क्योंकि जब पपीता या कचरी पाउडर लगा होता है तो इससे गोश्त जल्दी गल जाता है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में ढक के रख देंगे। आप ढक के रख दें, या जो खाने को प्रिजर्व करने के लिए प्लास्टिक आती है उससे आप रैप कर दें, जो आपको सहूलत लगे। ये आधी प्याली से कम हमने तेल लिया। इतना चमचा हमने ये 1.5 चमचा डाला। आधे प्याली से कम तेल या ये चमचा जो है ये 1.5 प्याली डाला हमने। इसमें हम प्याज डालेंगे। हमने 3 प्याज लिए जिसे आमलेट के जैसे चॉप कर लिया था। इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन होने लग गई है। आप मुसलसल चम्मच चलाइएगा, क्योंकि हमने लाइट ब्राउन प्याज करनी है। इसे हमने 1.5 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 3 घंटे भी रख सकते हैं, और कम से कम 1 घंटा ज़रूर रखिएगा। ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। ये हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। इसमें हम ये मैरिनेट हुआ हुआ कीमा जो तकरीबन हमने 1.5 घंटा फ्रिज में रखा था ये डालेंगे। इसे प्याज के अंदर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
कीमे को गलने के लिए हम हल्के चूल्हे पे ढक के रख देंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा। हम इसमें मज़ीद पानी नहीं डालेंगे, दही के पानी में ही कीमा गलेगा। इस कीमे को हम ढक के रख देंगे। कीमे को हमने ढक के रख दिया है और हल्की आंच पे रखेंगे, ये दही के पानी में ही कीमा गल जाएगा। 25 मिनट हो गए इसे हमने हल्के चूल्हे पे कीमे को रखा था। अब हम ढक्कन उठा रहे हैं। 25 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया तो इसके अंदर पानी है जिसे हम तेज़ चूल्हे के ऊपर सुखाएंगे। और हमारा कीमा गल चुका है, बस तेज़ चूल्हे पे हमने पानी को खुश्क करना है। ये हमने मोटी 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसे हमने रफली चॉप किया, आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए। एक हमने कोयले का पीस लिया है जिसे हमने चूल्हे के ऊपर कोयले को दहका लिया है। कीमे को भूनते हुए हमें 3 मिनट हो गए थे। इसमें हम ये 2 हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा ये हरा धनिया जो हमने गार्निशिंग के लिए लिया था ये डाल दिया इसमें। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस वक्त हमने कीमे को हल्की आंच पे रखा हुआ है और इसको यूँ सारा कीमा साइड पे से सेंटर में पहले ले आएं और इसके बाद इसमें सेंटर में हल्का सा गैप दें। कीमे को सारा साइड पे कर लें। चम्मच पे जो लगा हो उसे भी आप उतार लें। एक फॉइल पेपर ऐसे सेंटर में रखें। सेंटर में हमने ऐसे फॉइल पेपर रख दिए। कोयला हमारा दहक चुका है, इसे हमने यहाँ सेंटर पे रख दिया। यहाँ आपके 2 हाथों की मदद ज़रूरी है। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे जो हमने कोयले के ऊपर डालना है। ये देखें, ये स्मोक उड़ा और फ़ौरन अपने ढक्कन दे दिया। चार से 5 मिनट के लिए आप ये ढक्कन दे के रखें। चूल्हे को आप ऑफ कर दें नीचे से। स्मोक इसके अंदर ज़्यादा है इसलिए हम इसे 3 मिनट ही देंगे। 3 मिनट हो गए स्मोक देते हुए। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। 2 से 3 मिनट हमने कोयले का स्मोक देना है, कोयले का धुआं देना है। इसे आप आराम से निकाल लें। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। दम वाला कीमा तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। हमारे यहाँ ऑयल ज़रा ज़्यादा खाया जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ ऑयल कम पसंद किया जाता है तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऑयल कम कर सकते हैं। हमारा दम वाला कीमा तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।